अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं और इस प्राइसिंग स्ट्रक्चर पे अगर आप अपना प्लान लेना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डिस्काउंट कोड PMYT ही लगाइएगा। जैसे ही आप PMYT कोड लगाएंगे और अपने फ्री क्रेडिट्स को रिडीम करेंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन इन प्राइसेस पर पड़ जाएगा। आप नोट कर लीजिए कोड PMYT अप्लाई करिएगा, पूरा अनअकैडमी प्लस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो बहुत ही बड़ा अपडेट आपके लिए आया है। गुड न्यूज़ है। इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट 2021 आ गया है। इसमें वैकेंसीज भी काफ़ी अच्छी आई हैं आपकी। 1524 आपकी वैकेंसीज हैं। ग्रुप सी की सिविलियन पोस्ट हैं। कौन कौन सी पोस्ट हैं, क्या आप एलिजिबल हो उसके लिए या नहीं हो, कब से फॉर्म भरने स्टार्ट हुए हैं, क्या लास्ट डेट है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, जितनी भी डिटेल्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं सारी ही इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहली चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ एप्लीकेशन आप कब से भर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं 3 अप्रैल से फिल होने, और लास्ट डेट है आपके 2 मई। तो अगर आप चाहते हो इसका फॉर्म फिल करना, अगर आप एलिजिबल हो इसमें अप्लाई करने के लिए, तो लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, पहले ही आपको फॉर्म फिल करना है। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसके फॉर्म ऑनलाइन नहीं भरे जाएंगे, इसके फॉर्म आपके ऑफलाइन भरे जाएंगे। आपको एक PDF मैं प्रोवाइड करा दूंगी, वहाँ से आपको डाउनलोड करना है, फॉर्म फिल करना है। जो भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो संग में अटैच करने हैं, सेल्फ अटेस्ट करने हैं, और जो आपको एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस पर आपको सेंड करने हैं। तो अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो 2 मई से पहले ही आपको फॉर्म फिल करना है। अब हम देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट हैं। काफ़ी सारी पोस्ट हैं। अगर आप एलिजिबल हैं किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए तभी आप उसके लिए अप्लाई करेंगे, और अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको उतनी ही बार फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली पोस्ट यहाँ आप देख सकते हैं, काफ़ी सारी पोस्ट हैं। स्टेनो ग्रेड सेकंड और सुपरिटेंडेंट स्टोर, कुक हो गया, हाउसकीपिंग स्टाफ, मेस स्टाफ, और यहाँ पर दे रखा है वैकेंसीज कितनी कितनी हैं, पर्टिकुलर पोस्ट की कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। हिंदी टाइपिस्ट, LDC, लॉन्ड्री मैन, मैस स्टाफ, स्टेनो ग्रेड सेकंड, अलग अलग आपको पोस्ट दिख जाएंगी। इसके अकॉर्डिंग आप वैकेंसीज देख लीजिएगा कि कितनी वैकेंसीज हैं, और अगर आप एलिजिबल हैं, सबके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी डिफरेंट है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आप उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन की PDF प्रोवाइड करा दूंगी, आप उसे भी एक बार चेक कर सकते हैं। ये आपकी वैकेंसीज हो गई अलग अलग पोस्ट की। इसके बाद अब देखते हैं एज लिमिट क्या मांगी गई है यहाँ पर। फॉर ऑल द पोस्ट 18 to 25 ईयर्स यहाँ पर एज लिमिट बोली गई है। तो अगर आप 18 से कम है या 25 से ज़्यादा हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग एज लिमिट इज़ द लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। जो आपकी एज मानी जाएगी वो कौन सी पर्टिकुलर डेट से मानी जाएगी, लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि 2 मई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। वही आपकी डिटरमाइनिंग एज लिमिट मानी जाएगी, वही आपकी डेट मानी जाएगी क्रूशियल डेट। तो उस डेट तक अगर आप 18 से कम हो तो आप नहीं भर सकते हो, या फिर 25 से ज़्यादा हो तो आप नहीं भर सकते हो। इसके बीच में हो तब आप फॉर्म फिल कर सकते हो। एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करते हो। OBC को करते हो तो 3 ईयर्स का, SC ST को करते हो तो 5 ईयर्स का, इसी टाइप से अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो 10 ईयर्स का, एक्स सर्विस मैन हो तो अलग अलग जो क्राइटेरिया दे रखा है उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ये पूरा आप देख सकते हैं, इस अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, या फिर पे स्केल क्या रहेगा, आपकी कैसी सैलरी होगी, ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अलग अलग पोस्ट दे रखी हैं। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, यहाँ पर पे स्केल आपको दे रखा है लेवल 5 एज पर पे मैट्रिक्स 7th CPC। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी 2 टाइप की दे रखी हैं, एक है एसेंशियल, दूसरी है डिज़ायरेबल। एसेंशियल जो है वो तो रिक्वायर्ड है ही है, अगर आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन नहीं है तब आप इसमें अप्लाई ही नहीं कर सकते हो। और डिज़ायरेबल का मतलब है कि अगर आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन है तो बहुत अच्छी पॉइंट है, आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो गया। लेकिन अगर नहीं है तब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अप्लाई तो कर ही सकते हो। तो आपको ये देखना है कि एसेंशियल जो है वो ज़रूर होनी चाहिए आपके पास क्वालिफिकेशन। यहाँ पर हम देखें ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो अगर आपके पास ये है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसी टाइप से आप देख सकते हो अलग अलग पोस्ट के लिए, जैसे यहाँ पर हम देखें सुपरिटेंडेंट स्टोर के लिए लेवल 4 आपका पे स्केल है एज पर पे मैट्रिक्स 7th CPC। एसेंशियल में आपका
ग्रेजुएट ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट आएगा। डिजायरेबल में एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग स्टोर्स एंड कीपिंग अकाउंट्स इन अ स्टोर ऑफ अ कंसर्न ऑफ रेप्यूटी इन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। ये डिजायरेबल है, अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एसेंशियल वाली ज़रूर होनी चाहिए। इसी टाइप से अलग अलग है। अब आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर स्टेनो की है, यहाँ पर अलग से आपका स्किल टेस्ट नॉर्म्स भी बोले गए हैं कि ये भी आपके पास होना चाहिए। डिक्टेशन की स्पीड इतनी होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन की इतनी होनी चाहिए, इंग्लिश की अलग दे रखी है, हिंदी की अलग दे रखी है। तो ये सारी ही आपको देखनी है कि अगर आप इनको फुलफिल करते हो इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस को, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ये अलग अलग पोस्ट की हो गई। आगे ये भी पोस्ट दे रखी हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। ये और पोस्ट हो गई, मल्टीटास्किंग स्टाफ, और कई सारी पोस्ट हैं यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर सिलेक्शन आपका कैसे होगा, क्या आपका क्राइटेरिया है, कैसे आपको अपॉइंट किया जाएगा। सबसे पहले तो जब आप फॉर्म्स फिल करके भेजेंगे, वहाँ पर सब कुछ चेक किया जाएगा कि ये सब कुछ ठीक है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। उसके बाद आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उस टेस्ट में अपीयर होने के बाद देखा जाएगा, अगर आप उसमें पास हो जाते हैं तब आपको फिजिकल या स्किल टेस्ट जो भी होगा उसके लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद फाइनल मेरिट निकाली जाएगी और आपका अपॉइंटमेंट किया जाएगा। अब जो आपका टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट, उसका इन्होंने पर्टिकुलरली सिलेबस नहीं दिया है। अभी केवल इतना बताया गया है कि आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएगा, जनरल इंग्लिश आएगा एंड जनरल अवेयरनेस आएगा। 4 सेक्शंस बताए गए हैं। और आपने देखा होगा आपकी पोस्ट भी यहाँ पर एमटीएस, स्टेनो, एलडीसी, ये सारी पोस्ट हैं। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ऐसा देख सकते हैं कि जहाँ तक चांसेस हैं, वही सिलेबस होगा जो आपका एसएससी का रहता है। तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ से आपका काफ़ी कुछ इसमें कवर हो जाएगा। चारों सेक्शंस वही हैं जो एसएससी में होते हैं। तो एलडीसी का उसी अकॉर्डिंग, एस्टेनो का भी उसी अकॉर्डिंग। तो इस टाइप से आप देख सकते हो कि जो एसएससी का पैटर्न है, मोस्ट प्रोबेबली आपका यहाँ पर वही पैटर्न फॉलो किया जाएगा। क्वेश्चन कम आंसर पेपर विल बी इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे। और पूरा ही आपका प्रोसेस ऐसे एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर मेरिट लिस्ट निकलेगी, फिर फिजिकल और या फिर स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और फिर आपका फाइनल अपॉइंटमेंट किया जाएगा। अब लास्ट डेट क्या है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट, यानी कि 2 में आपकी लास्ट डेट है। अब बात आती है अप्लाई कैसे करना है। इसको ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है। आपको करना क्या है, आपको फॉर्म डाउनलोड करना है, प्रिंट निकलवाना है उसका, उस फॉर्म को फिल करना है, और जो आपको डॉक्यूमेंट्स बोले गए हैं, ऑल डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एज, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जितने भी ये सर्टिफिकेट्स हैं, ये सारे आपको फॉर्म के संग अटैच करने हैं और वहाँ पर भेजने हैं। सेल्फ अटैच करने हैं आपको सारे ही सर्टिफिकेट्स। कोई भी सर्टिफिकेट मिस नहीं होना चाहिए, ध्यान से लगाइएगा। सारे सर्टिफिकेट लगा के आपको उस एड्रेस पर भेजने हैं। एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली टाइप्ड इन इंग्लिश, हिंदी, विद रीसेंट फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज, ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड। आपके पासपोर्ट साइज फोटो भी वहाँ पर होनी चाहिए। एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप विद स्टैम्प, ₹10 पेस्टेड। एड्रेस शुड बी टाइप्ड इन हिंदी और इंग्लिश। सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट शुड बी फॉरवर्डेड, दिस इज टू बी हाईलाइटेड। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एक से ज़्यादा बार ही फॉर्म फिल करना पड़ेगा। एक फॉर्म में आप केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर ज़्यादा के लिए करना चाहते हैं तो आपको दोबारा फॉर्म फिल करना पड़ेगा। एप्लीकेंट्स टू मेंशन क्लियरली ऑन द एनवेलप एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डैश एंड कैटेगरी डैश। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगा लिए, अपना फॉर्म लगा लिया। उसके बाद जिस एनवेलप में आप डालेंगे, उस एनवेलप के ऊपर आपको क्या मेंशन करना है, बड़ा बड़ा हेडिंग आपको मेंशन करना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो मेंशन करना है। एंड अपनी कैटेगरी, आप यूआर कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, अपनी कैटेगरी आपको मेंशन करनी है। ये लाइन आपके एनवेलप पर फ्रंट में आएगी। उसके बाद आपका एड्रेस आएगा, आपका एड्रेस आएगा, और जहाँ आप भेज रहे हैं उसका एड्रेस आएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेम एज फिक्स्ड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। आपको ये फोटोग्राफ भी आपके भेजने हैं। ये सब आपको भेजना है। अब आप देख लीजिएगा कि आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है वो किस टाइप का होगा। ये आपका फॉर्म है, इस टाइप का कुछ आपका फॉर्म है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर पोस्ट आएगी, और जहाँ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का यहाँ पे आएगा। और जितनी भी डिटेल्स हैं, बेसिक डिटेल्स, ये सारी आपको फॉर्म फिल यहाँ पे फिल करनी है। इसके बाद अपना फ़ोटो लगाना है यहाँ पर, और ये सब यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो है उसके साथ करके और फिर आपको सेंड करना है। ये पूरा आपका हो गया इसके बारे में कि क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस है,
जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन और चाहिए, नोटिफिकेशन नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ ही ये वाला फॉर्म भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी बच्चे चाहते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। 1524 वैकेंसीज हैं, कम नहीं होती हैं। जान लगा दो, अच्छे से तैयारी करो और इसी बार सिलेक्शन लो। सिलेक्शन कैसे लेना है, क्या करना है, उसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। पैटर्न आपका ऑलमोस्ट सिमिलर है एसएससी की तरह। तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या एसएससी का सिलेबस कवर कर लो, तो आपके चांसेस हैं कि इसका भी आपका कवर हो जाएगा। और इसमें हम बात करें एसएससी कैटेगरी में, तो बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको पता है अनअकैडमी है। अनअकैडमी की लर्निंग आपको इंस्टॉल करना है, अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है। यहाँ पर पर्टिकुलरली एसएससी की मैं बात करूँ तो आपके 7 अप्रैल से काफ़ी सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा। 40,000 आवर्स का रिकॉर्डेड कंटेंट आपको मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सब कुछ सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है, कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पढ़ाते हैं। कंप्लीट रिवीजन बैच हो गया। अब एसएससी के काफ़ी सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया। तो इस टाइम पे ज़रूरी क्या होता है, पूरे पूरे बैचेस ऐसे लगाना पॉसिबल नहीं होता है। इस टाइम पर रिविज़न करना बहुत ज़रूरी होता है। जितना भी आपने पढ़ा है सबको शॉर्ट में आप रिवाइज कर लो। तो इसीलिए आपके पर्टिकुलरली ये बैचेस लाए गए हैं। कंप्लीट रिवीजन बैच हो गया, सीईटी ब्रह्मास्त्र बैच, जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं सारे ही आपके इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। पूरे 1 साल का आपका बैच है। 1000+ सिलेक्शन बैच, इस टाइप से आपके काफ़ी सारे बैचेस हैं। जिस बैच में चाहो आप एनरोल कर सकते हो। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केवल एक ही में एनरोल कर सकते हो, मल्टीपल बैचेस में आप एनरोल कर सकते हो। साथ ही डेली करंट अफेयर्स स्कोर बूस्टर सीरीज़ भी आपकी स्टार्ट की गई है फुल अप्रैल मंथ के लिए। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हो। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, बैचेस में एनरोल करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। और जब सब्सक्रिप्शन लोगे तो ध्यान रखना 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना, क्योंकि मैक्सिमम डिस्काउंट आपको उसी में मिलता है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको उसी में होगा। तो 24 मंथ्स का अपना सब्सक्रिप्शन चूज़ करना। और जब आपसे कोड पूछा जाएगा, वहाँ पर कोड ध्यान रखना, PMYT कोड एंटर करना, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। डिस्काउंट की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है, बस PMYT याद रखो। जब भी सब्सक्रिप्शन लो PMYT लगा दो, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये आपका हर कैटेगरी पर वैलिड है। ऐसा नहीं है कि केवल एसएससी पे है, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एनडीए, स्टेट पीएससी, यूजीसी नेट, आईआईटी, जेईई, नीट, काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं। जितने भी एग्जाम्स हैं सब पर आपका वैलिड है। और इसमें आपको बस एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है। इसके साथ ही आपकी लाइव क्लासेस भी इसमें हो जाएंगी, मॉक टेस्ट भी हो जाएंगे, क्विजेस भी हो जाएंगी, डाउट सेशंस भी हो जाएंगी, क्लास रिकॉर्डिंग्स भी रहेंगी। सब कुछ यहाँ पर एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगा, कहीं भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। PMYT बस ध्यान रखना, PMYT जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं और इस प्राइसिंग स्ट्रक्चर पे अगर आप अपना प्लान लेना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डिस्काउंट कोड PMYT ही लगाइएगा। जैसे ही आप PMYT कोड लगाएंगे और अपने फ्री क्रेडिट्स को रिडीम करेंगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन इन प्राइसेस पर पड़ जाएगा। आप नोट कर लीजिए कोड PMYT अप्लाई करिएगा, पूरे अनअकैडमी प्लस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा।